हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। वो है व्हाट आर द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में मैं पहले बता दूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एज ए फाउंडेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप और अपडेट ISO/TC 176 के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स करते हैं। ये वही एक्सपर्ट्स हैं जो ISO के क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डेवलप और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ISO 9001 2015 और IATF 16949 के अकॉर्डिंग टोटल 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो ये 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? तो पहला है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, दूसरा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नेक्स्ट है इंगेजमेंट ऑफ पीपल, फोर्थ है इम्प्रूवमेंट और फिफ्थ है प्रोसेस अप्रोच, सिक्स्थ है कस्टमर फोकस और सेवेंथ है लीडरशिप। अब आपको बता दें कि आईएसओ के पुराने वर्जन या TS 16949 में इंस्टेड ऑफ 7 ये टोटल 8 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स थे। जब ये रिवीजन आया, TS की जगह IATF आया या फिर ISO 9001 में 2015 वाला जब एडिशन आया, तो इसमें 8 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की जगह 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो गए। तो आइए समझते हैं कि पहले और अब वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में क्या चेंज आया है। तो टोटल 7 में से जो लास्ट के 4 हैं, मतलब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो क्या क्या थे आइए पहले देखते हैं। फोर्थ था इम्प्रूवमेंट, फिफ्थ था प्रोसेस अप्रोच, सिक्स्थ था कस्टमर फोकस और सेवन्थ था लीडरशिप। तो इन 4 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में कोई चेंज नहीं है। पहले और अब वाले में दोनों में सेम है। अब आते हैं थर्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे। उसमें एक माइनर सा चेंज है। अब ये चेंज क्या है? पहले वाले स्टैंडर्ड में इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नाम था इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल और अब वाले स्टैंडर्ड में इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नाम है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। बस ये इन्वॉल्वमेंट को चेंज करके इंगेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। अब इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब है किसी काम में शामिल करना और इंगेजमेंट का मतलब है काम असाइन करना। तो पिछले वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल में स्टैंडर्ड कह रहा था मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच शैल बी यूज्ड। सिंपल वर्ड में CFT को शामिल करना चाहिए। बट लेटेस्ट वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कह रहा कि अब इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपको काम भी असाइन करना है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। अब आते हैं सेकंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। प्रीवियस स्टैंडर्ड में कह रहा था कि म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप और अब वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कह रहा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो पिछले वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कह रहा था कि अगर सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट को अचीव कर पाओगे, ठीक है। बट अब स्टैंडर्ड कह रहा है कि देयर आर अदर्स ऑल्सो जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। सप्लायर के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और वो इफेक्ट होंगे तो कस्टमर भी इफेक्ट होगा। इस बार इस रिक्वायरमेंट को एक नया नाम दिया गया है, इंटरेस्टेड पार्टीज़। जहां हम सप्लायर कह रहे थे, अब उसे इंटरेस्टेड पार्टी के नाम से लेकर आया है। कह रहा है कि पहले तो कह रहा था कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है, बट अब कह रहा है कि इंटरेस्टेड पार्टी के साथ आपको रिलेशनशिप मैनेज करना है। इंटरेस्टेड पार्टीज़ का एग्जांपल मैं दे दूं, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, लीगल अथॉरिटीज़, आउटसोर्स एक्सेट्रा, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल लें तो कैलिब्रेशन लैब भी इंटरेस्टेड पार्टी में आ रहा है। कैलिब्रेशन लैब की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कस्टमर भी इफ़ेक्ट होगा। वैसे ही लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट हो रही है तो सिमिलरली और कस्टमर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा। होपफुली पहले वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल और अब वाले मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फर्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल की तरफ। तो पहले वाले स्टैंडर्ड में
दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जैसे पहला था सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट और फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, इन दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को मर्ज करके एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड में एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना दिया है, वो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। पहला वाला मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, इसमें स्टैंडर्ड कह रहा था यहाँ स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक अप्रोच की बात कर रहा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल था फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन, इसमें कह रहा था कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में फैक्ट्स शुड बी पार्ट ऑफ दैट, फैक्ट्स शुड बी पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो फैक्चुअल अप्रोच कैसे करेंगे? जब हमारे पास डेटा हो, तो यहाँ डेटा रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। अब आते हैं लेटेस्ट स्टैंडर्ड की तरफ। इसमें कह रहा है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यही कह रहा है कि कोई भी डिसीजन एविडेंस के बेस पे होना चाहिए, मतलब डिसीजन डेटा के एनालिसिस और इवैल्यूएशन के बेस पे ही होना चाहिए। तो यहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच की ही बात कर रहे हैं। और डेटा क्या है? एविडेंस। और एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो मतलब डॉक्यूमेंटेड सिस्टम से जुड़ी हुई अप्रोच की बात कर रहा है। अप्रोच की बात करें तो दोनों जगह सेम ही है। तो ये था क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।